नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में दोस्तों हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो बीपीएससी टायर 3.0 सिलेबस, ये जो प्राथमिक शिक्षक हैं 1 से 5 तक, उनका सिलेबस क्या रहेगा उनके एग्ज़ाम का, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले 1 से 5 तक करेंगे, फिर 6 से 8 तक वाला, और उसके बाद 9 से 10 और फिर 11 से 12। सारे सिलेबस को इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसमें आपको क्वालिफाई होने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ों की प्रिपरेशन ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अब ये जो पैटर्न है आपका सिलेबस का, ये है प्राथमिक शिक्षक के लिए जो 1 से 5 तक होगा। इसमें जो सेक्शन है देखा जाए तो इसमें भाषा, अर्हता और आपका सामान्य ज्ञान होगा। और इसमें जो प्रश्नों की संख्या की अगर बात की जाए तो प्रश्नों की संख्या भाग 1 और भाग 2, मतलब जो पूरा क्वेश्चन है वो 2 भागों में है। पहले भाग में इन्होंने 30 प्रश्न दे रखे हैं और दूसरे भाग में 120 प्रश्न दे रखे हैं। कुल प्रश्न इसमें 150 होंगे और समय होगा आपका 2 घंटे 30 मिनट। तो 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा जिसमें आपको 150 प्रश्न हल करने पड़ेंगे। पेपर के भाग 2 होंगे। और अगर हम भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में भाषा आपकी होगी, वो चाहे आपकी अंग्रेजी हो, हिंदी हो, उर्दू हो या बांग्ला भाषा हो। इसका व्यवहारिक ज्ञान आपको होना चाहिए। इस भाग से कम आपको 30% नंबर लाने हैं। मतलब ये आपकी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है कि इसमें आपको 30% नंबर ले आइए, तभी आपका जो पार्ट 2 है वो चेक किया जाएगा। अब पार्ट 2 में क्या आएगा, जो भाग 2 इसका है उसमें आप देख सकते हैं कि इस वाले जो भाग 2, इसमें पूरा का पूरा आपका सामान्य ज्ञान दिया गया है। इसमें आपकी प्राथमिक गणित आएगी और मानसिक क्षमता परीक्षण होगा। सामान्य जागरूकता मतलब करंट अफेयर आपका आएगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े प्रश्न आएंगे। भूगोल और पर्यावरण, इन चीज़ों से आपको भाग 2 में क्वेश्चन आएंगे। तो जो लोग प्राथमिक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना है कि 100-150 प्रश्न करने हैं 2 घंटे 30 मिनट में, टोटल 150 अंक के साथ में। मतलब एक प्रश्न 1 अंक का होगा। पहले वाले भाग में केवल अपनी भाषा को करना है, ठीक है। वो भाषा आप चुन सकते हैं जो आपकी हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला या कोई भी हो, जो भी इसमें दी गई है। और उसके बाद पार्ट 2 में आपको ये प्राथमिक गणित और क्षमता परीक्षण, जागरूकता, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, ये आपको करने हैं और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं हम आगे, जो हमारे मध्य शिक्षक हैं 6 to 8 वाले, और उनका जो सिलेबस होगा दोस्तों, उनके जो पूरा पैटर्न है उसमें भी ये जो प्रश्न पत्र है वो कई भाग में बांटा गया है। तो पहले हम प्रश्न पत्र के प्रारूप को समझ लेते हैं कि किस तरीके से बांटा गया है। तो इसमें देखो प्रश्नों की जो संख्या होगी, अब ये जो पूरा प्रश्न पत्र है वो 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। भाग 1 में ये 3 प्रश्न हैं और भाग 2 में 40 प्रश्न हैं और भाग 3 में 80 प्रश्न हैं। टोटल आपका 150 प्रश्न हुआ। समय वही है 2 घंटे 30 मिनट और 150 अंक का होगा। ये है 6 to 8 वाले शिक्षक के लिए। अब इसमें हम देख लेते हैं कि भाग 1 में क्या है और भाग 2 में क्या है और भाग 3 में क्या है। दोस्तों भाग 1 की अगर हम बात करें, जो उसमें है ये 3 भागों में होगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3। अब भाग 1 में वही सिर्फ है आपकी जो भाषा है, भाषा में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और बांग्ला, इसका व्यवहारिक ज्ञान 30% आपका होगा पासिंग मार्क। पूरे पेपर में आप 30% नंबर ले आइए बस। उसके बाद जो इसका भाग 2 है वो है आपका सामान्य अध्ययन से, जिसमें आपकी प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान इसमें शामिल हो गया, उसमें नहीं था प्राथमिक वालों में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, पर्यावरण से हट जाता है कि पर्यावरण का पार्ट रहता है भूगोल में। उसके बाद जो इसमें एक और नया पार्ट है वो है भाग 3। भाग 3 है मध्य विद्यालयों के जो अध्यापक हैं इनके लिए एक पत्र जो है, इन उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों से एक पत्र का चुनाव किया जाएगा। अब इसमें क्या है कि ये गणित विज्ञान का लेंगे या सामाजिक विज्ञान का करेंगे या हिंदी का या उर्दू का या संस्कृत का या अंग्रेजी का। इनमें से आपको सारे नहीं चूज करने हैं, इनमें से आपको एक चूज करना है और एक पर अपना करना है। तो साइंस मैथ के बैकग्राउंड से तो केवल आपको ये वाला पार्ट करना है। अगर आप जो सामाजिक विज्ञान के उससे है तो ये करना पड़ेगा, बाकी ये चीज़ें हैं। भाषा अर्हता अलग है और ये वाला अलग है। तो ये एक में आपके आ गया भाषा अर्हता, 30% नंबर आपके होने चाहिए। और जो पार्ट 2 होगा पेपर का, उसमें आपको पूरा सामान्य अध्ययन आपको पढ़ना है। बात करते हैं भाग 3 की, तो इसमें आप जिस पार्ट को करना चाहते हो उसमें से एक पार्ट को चुन करके और उसको इसमें करना है, ठीक है। जो आप गणित विज्ञान जो साइंस बैकग्राउंड से है, सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस है, और
जो इस सामाजिक विज्ञान वाले में आपका इतिहास, विज्ञान, भूगोल ये सब कुछ आएगा उसमें। हिंदी का हिंदी है, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, तो इसमें से आपको एक पार्ट चुनना है और 6 to 8 का ये आपका पूरा कवर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 9 to 10 वाले शिक्षकों के लिए जो सिलेबस है उसकी बात करते हैं। तो इसमें पहले हम दोस्तों समझ लेते हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या है। तो इसमें वही है कि भाग 3 इसमें है, इस वाले में भी 30 प्रश्न भाग 1 में होंगे और 40 प्रश्न भाग 2 में होंगे और भाग 3 में होंगे 80 प्रश्न। टोटल होगा 150 प्रश्न। समय अवधि जो है वो होगी 2 घंटे 30 मिनट और टोटल अंक प्राप्त होंगे आपको 150। अब दोस्तों देख लेते हैं कि जो भाग 1 है उसमें वही भाषा अर्हता ही है। अगर देखा जाए इसमें तो देखो भाषा अर्हता ही है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और बांग्ला। इसमें अब इसका व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। 30% नंबर आपको इसमें लाने हैं। ठीक है। और उसके बाद अब ये क्या है 9 to 10 वाला है। ठीक है। इसमें भी आपको सामान्य अध्ययन के साथ में आपको एक जो क्वेश्चन करने हैं वो आपके प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से ही संबंधित होंगे सारे प्रश्न। और इसमें जो साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन यह स्तर जो है इसका स्तर उम्मीदवारों हेतु निर्धारित अर्हता के आलोक में होगा। इससे प्राथमिक गणित आपको आनी चाहिए, सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है और भूगोल है। और भाग जो 3 है उसमें एक विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा किसी एक विषय का चयन किया जाएगा। इसमें से भी आपको चयन किया जाएगा एक सब्जेक्ट को पार्ट 3 में, जैसे हिंदी है, बांग्ला है, उर्दू है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी, अंग्रेजी। और इसके आगे होगा विज्ञान, गणित, ललित कला, नृत्य और शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत और सामाजिक विज्ञान आदि। ये चीज़ें आपकी शामिल होंगी इसमें। तो ये हो गया आपको 9 to 10 वाला हिसाब किताब। उसके बाद हम बात करते हैं आपका जो सिलेबस है उन शिक्षकों के लिए जो उच्च माध्यमिक कक्षा में जाएंगे 11 से 12 के लिए। इसमें इसका पहले हम पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों। तो पैटर्न इसका वही है। इसके 3 पार्ट होंगे प्रश्न के। पहले पार्ट में 30 प्रश्न होंगे जो आपकी भाषा से होंगे, जो आपकी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, इससे इसका व्यवहारिक ज्ञान आपको होना चाहिए। 30% आपका पासिंग मार्क इसमें होना चाहिए। भाग 2 में 40 प्रश्न होंगे जो सामान्य अध्ययन से होंगे और भाग 3 में 80 प्रश्न होंगे। टोटल मिलाकर के 150 प्रश्न होंगे। समय आपका वही है 2 घंटे 30 मिनट और इसके 150 प्रश्नों के लिए आपको मिलेगा 150 अंक। अब एक बार नज़र देख लेते हैं कि पैटर्न में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर वही चीज़ है कि आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। तो प्रथम प्रश्न पत्र में आपकी भाषा है वही हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और बांग्ला। 30% आपको लाना ही होगा पासिंग मार्क के लिए। भाग 2 इसका है सामान्य अध्ययन से संबंधित और इसके पाठ्यक्रम में आपको प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल ये होंगे। और ये उसी पाठ्यक्रम से होंगे कि जिस पाठ्यक्रम में आप पढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे आप 11-12 पढ़ाना चाह रहे हैं तो 11-12 वाली जो मैथ है, गणित है, ये सारी चीज़ें आपको उसी लेवल के हिसाब से आनी चाहिए। फिर यहाँ पर आपका भाग 3 आ जाता है। तो भाग 3 एक विषय पत्र है, उम्मीदवार द्वारा किसी एक विषय का चयन किया जाएगा। इसमें आप चयन कर सकते हैं हिंदी का, चयन कर सकते हैं उर्दू का, संस्कृत का, बांग्ला का, अंग्रेजी का, मैथिली का, मगही का और अरबी का। इसके और भी हैं फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, रसायन शास्त्र, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी और संगीत उद्यमिता। ये सारी चीज़ें हैं। इनसे आप चूज कर सकते हो। तो ये रहा आज का सब्जेक्ट। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। आज के बाद हर एक दिन आपको मॉडल टेस्ट मिलेंगे। कोशिश करूँगा कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।